समय कम है। प्लीज कम। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप VDO हैं, जी सर। ग्राम विकास विकास अधिकारी। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? जेतारण पंचायत समिति में सेवलिया ग्राम पंचायत। जेतारण। जी जेतारण पंचायत समिति। आप पहले RS का इंटरव्यू 2 बार दे चुके हैं? सर एक सब इंस्पेक्टर का दिया था, एक RS का दिया क्या रहा स्कोर इंटरव्यू में? 56। और RS में? RS में 56 है और उसमें 25 थे सर, 50 25 आउट ऑफ 50 और वो 100। अच्छा अच्छा। तो कितने साल की सर्विस हो गई आपकी? सर 6 साल से 6 5 years। साल हो क्या नाम आपका? गए। रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह। रविंद्र जी। जी सर। रविंद्र जी, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। बोर्ड में आपके 86% थे, जी सर। बहुत बढ़िया है। तो कौन सी स्कूल थी? सर 10th मैंने की थी जेतारण से और 12th आदर्श विद्या मंदिर बालोतरा से। अच्छा अच्छा। जेतारण में पढ़ के आप 86% लाए हो बोर्ड में, तो मेरिट में रहा होगा नाम? नहीं सर, मेरिट मेरिट से और हाई गई थी? मेरिट तो हाई और हाई गई? 92 93। अच्छा। तो 86 तो फिर ये ग्रेजुएशन में एकदम डंप कैसे आ गया? 20% कम हो गए। ग्रेजुएशन एक्चुअली BSc की थी और नॉन कॉलेजिएट की थी सर। अच्छा, नॉन कॉलेज इसलिए। फाइनेंशियल इश्यूज थे सर। तो पहले विलेज डेवलपमेंट अफसर को क्या कहते थे? ग्राम सेवक और प्रधान सचिव। तो पहले तो ग्राम सेवक थे, जी सर। अब ग्राम विकास अधिकारी हो गए। जी सर। तो क्या ये सही निर्णय है या गलत निर्णय है? सर सही निर्णय है, कारण? क्योंकि ग्राम सेवक के पास पहले काम इतना ज़्यादा था सर, इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वो काम करते हैं, विभिन्न तरह की योजनाओं संचालित करते हैं और पे ग्रेड 2400 है, बिल्कुल कम है सर। तो संघ की कब से मांग थी कि कम से कम कुछ बेहतर किया जाए इस पद के बारे में, इसलिए उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी। तो आप ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी आप नहीं रहे? आप सेक्रेटरी है सर, प्रधान सचिव अभी भी है। अभी भी है? ठीक है। अच्छा, वीडियो जो पोस्ट है ना, जी सर। एक्चुअली डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट का। तो आपसे लेके ऊपर तक डेवलपमेंट के इसका पूरा हायरार्की बताइए सर। वीडियो, पंचायत प्रसार अधिकारी, उसके बाद असिस्टेंट वीडियो, फिर असिस्टेंट CEO। अभी प्रमोशन यहीं तक हुआ है, लेकिन आगे बात चल रही है कि CEO के तौर पर प्रमोशन। CEO तक पहुंच सकता है अभी लास्ट ACEO लास्ट एडिशनल CEO तक? एडिशनल CEO। ठीक है। CEO जो बनाया जाता है वो RS को बनाता है, IAS को बना सकता है? सर दोनों को, RS सीनियर RS और IAS दोनों को बनाते हैं। मतलब IAS का लोअर रैंक वाले या लोअर एक्सपीरियंस वाले नए चयनित होते हैं सर IAS, उनको बनाया जा सकता है। अभी करता हूँ, ठीक है। अभी करता हूँ। CEO और डिस्ट्रिक्ट इंट्रो बोर्ड कलेक्टर में की जो हूँ दोनों मैं, का अभी रोल है ना, उसमें CEO मेनली पंचायती राज का अधिकारी होता है जिला स्तर पर, और कलेक्टर जो होता है वो पूरे जिला प्रशासन का अधिकारी होता है। उसके अंदर लगभग सभी डिपार्टमेंट आते हैं उसके अंदर। ग्राम सभा क्या है? सर ग्राम सभा ग्राम पंचायत की वो इकाई है जो समस्त निर्णय लेती है कि किस योजना का लाभ किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, विकास कार्य कहाँ करवाने चाहिए, कहाँ नहीं करवाने चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत में अंतर क्या है? सर ग्राम सभा ग्राम पंचायत का एक पार्ट है सर, पार्लियामेंट की तरह। अच्छा, ग्राम सभा छोटी है, ग्राम पंचायत बड़ी है, क्या है? ग्राम पंचायत उसका मुख्य मतलब ग्राम सभा, वार्ड सभा और सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, इन सबको मिला के ग्राम पंचायत बोलते हैं सर। तो वो इसका एक पार्ट है। ग्राम सभा की मीटिंग कब कब करवानी होती है राजस्थान में? सर ग्राम सभा 5 तारीख फिक्स है, यदि नहीं हो तो उसके 15 दिन के भीतर करवानी चाहिए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 2 तारीख से 1 मई और 8 मार्च। ठीक है। हिंदी कहानियाँ पढ़ते हैं आप? जी सर। कौन कौन सी कहानी ऐसी हैं टॉप 3 जो आपको लगता है कि ये बहुत इंस्पिरेशनल है, ये इससे बड़ी कहानी बनी नहीं आज तक? सर एक तो कफन मुंशी नीचे प्रेमचंद, एक उन्हीं की ईदगाह, और एक मैं कहूँगा सर शेखर जोशी की है बदबू, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बदबू में से क्या था? सर उसमें चूँकि ये नए काल की कहानी थी तो उसमें जैसी पृष्ठभूमि है उसको है जैसा का जैसा दिखाएगा, उसमें कोई आदर्शवाद नहीं, यथार्थवाद है। तो उसकी कहानी अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बताइए। उसमें सर एक मजदूर होता है जो फैक्ट्री में कार्य करने जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू होती है।
तो वो सोचता है क्योंकि साथ वाले लोग जो होते हैं वो काफ़ी टाइम से वही हैं, तो उनको वो बदबू नहीं आती है, तो ये सोच के वो हमेशा विचलित रहता है कि एक दिन मुझे भी बदबू आनी बंद हो जाएगी और मैं इसी भीड़ का हिस्सा बन जाऊँगा। लेकिन एक दिन रात फेमस कहानी ऐसी है हिंदी साहित्य की जिन पर बहुत अच्छी मूवीज बनी हैं। सॉरी सर, अभी तो नहीं कर पा रहा। जी सर। आपने कहा कि संघ की मांग पर, यूनियन की मांग पर जी सर। ये वीडियो का नाम रखा गया। इसका मतलब यूनियंस जो चाहे सरकार से करवा सकती है? नहीं सर, जो सही है उनकी मांग तो रख ही सकते हैं सर, क्योंकि उनका भी एक तो अधिकार सही बात डिमांड मानने के लिए संघ जरूरी है, है। जी सर, क्योंकि संगठन में संगठन जरूरी है। क्या कारण है? आर्मी को क्यों नहीं? फिर आर्मी में तो कोई संघ नहीं है, यूनियन नहीं है। जी सर। पुलिस, आर्मी में, फौज में यूनियन नाम की चीज नहीं है। ठीक है पुलिस डिपार्टमेंट में यूनियन नाम की चीज नहीं है। जी। तो उनको क्यों नहीं अलाउ किया गया अभी तक? सर, चूंकि पुलिस और ये आर्म फोर्सेज है, उनको इतने ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं संगठन क्यों नहीं बनाने के दिए? मामले में। ये तो वो भी ह्यूमन है, मानवाधिकार उनके भी हैं, आपके भी हैं। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, संविधान के अनुच्छेद 33 में इन पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं सर। क्यों लगाया प्रीति? मुझे प्रोग्राम क्यों लगाया इन दो क्योंकि पर? वो सर, यदि वो हड़ताल करेंगे तो जो दैनिक कार्य है समाज के, राष्ट्र के, वो एकदम ठप पड़ जाएंगे सर। तो अगर डॉक्टर हड़ताल कर देंगे तो लोग मर जाएंगे, वो भी तो प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सर, डॉक्टर के मामले में भी ये चल रहा है सर शायद, कि उनको भी एसेंशियल सर्विसेज में लाया जाए। पेयजल वाले हड़ताल बंद कर देंगे तो वाल्व कौन खोलेगा? पानी नहीं मिलेगा महीनों। सर उस स्तर पर उस पे ही नहीं सोच रहे। उस स्तर पर इतना ये दुष्प्रभावित नहीं करते हैं। आजकल एक बहुत मुद्दा चल रहा है, ओपीएस स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, जी सर। और उस पर सरकारें दाव लगा रही हैं चुनावों पे भी। ये ओपीएस क्या है? सर 2004 से पहले ये स्कीम चलती थी, ओल्ड पेंशन सिस्टम, और उसके बाद न्यू पेंशन सिस्टम स्टार्ट कर दी गई। आप न्यू पेंशन में हैं? जी सर, अभी नई सरकार ने वापस हमें ओपीएस में डाल दिया सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर एनपीएस में एक शेयर हमारी सैलरी से 10% कटता है और उतना ही सरकार जमा करवाती है, और वो फिर इन्वेस्ट होता है शेयर मार्केट में या कहीं अन्य जगह पर, और उसके बाद में उस आधार पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट बनता है वो लास्ट में हमें मासिक तौर पर मिलता है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में था कि जब सर्विस का जो लास्ट मंथ है उसकी आधी सैलरी हमें पेंशन के तौर पर मिलती है। सेंटर क्यों नहीं एग्री कर रहा है इसके लिए? सर राजकोषीय दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है सर इससे। तो फिर राज्य को दबाव मिलेगा तो देश कैसे चलेगा? क्योंकि सर मुझे लगता है राज्य को राजकोषीय स्तर बढ़ाने के लिए कुछ अन्य उपाय सोचना इसमें ज़्यादा बेहतर है। जैसे सर जो राजस्व व्यय है दूसरे, नाम बताओ, कैसे बताए? हाँ, विजन तो आरएस अफसर का है जैसे ना। सर, हाँ बिल्कुल सर, जैसे जो लीकेज होते हैं मान लें किसी भी योजना में, तो उनको कम कर सकते हैं तकनीक का यूज़ करके। जैसे हम राशन को ही ले लें तो उसमें लगभग 40% लीकेज रहता है, यदि उसको कम कर दिया जाए तो राजस्व भार हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कौन जिम्मेदार है लीकेज के लिए? सर लीकेज के लिए बिल्कुल प्रशासनिक तौर पर जो कमियाँ रहती है वही जिम्मेदार है। उसको कैसे सुधारोगे? सर, उसके संघ आ लिए- जाएगा बीच में। आपने प्रशासनिक अधिकारी ट्रांसफर की, संघ कहेगा नहीं कर सकते। सर उस मामलों में संघ इतना नहीं आता है, क्योंकि संघ की भी एक जिम्मेदारी है कि सही मामलों में ही आए, नहीं तो सरकार भी उनकी बात मानती नहीं है सर। ठीक, पूछो। आप साइंस ग्रेजुएट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, तीनों में सबसे ज़्यादा आनंद किस में आया? सर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में एक है जो एलिमेंट, उसमें गैल्वेनाइजेशन एक टॉपिक आता है। अच्छा ठीक। गैल्वेनाइजेशन क्या है? सर याद तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पारे से रिलेटेड है सर। नहीं, पारा नहीं, जस्ते से जिंक। अच्छा जिंक, बिल्कुल सर। उसमें जिंक के एनोड और कैथोड से संबंधित मतलब किसी रासायनिक पदार्थ से अशुद्धि हटाने के लिए शायद उसका यूज़ किया था कि प्लेटिंग करने के लिए किया रहता है। सर। इतना तो याद जानकारी। नहीं सर। काफी सर। आपने पढ़ा होगा हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। जल की कठोरता किस कारणों से होती है? सर उसमें कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की ये देखिएगा ध्यान से, दो प्रकार का होता है ना, एक स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? सर सॉरी सर। अच्छा, उसको दूर कैसे करेंगे? सर अस्थायी कठोरता को जल को उबाल कर ही दूर किया जा सकता है। और स्थायी कठोरता को दूर करने सर के लिए उसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस से संबंधित कुछ पद्धति होता है। क्या आपको लगता है रिवर्स ऑस्मोसिस में जो जल की गुणवत्ता है बरकरार रहती है? सर लगभग वहाँ बरकरार रहती है सर। अब तो अखबारों में भी आता है कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जल में जो भी पोषक ना लवण और तत्व होते हैं वो सब रिवर्स ऑस्मोसिस में खत्म कर दिए जाते हैं। सर बिल्कुल वो होता है, लेकिन यदि हम देखें आनुपातिकता का सिद्धांत कि वो किस स्तर पर अशुद्धि हटाता है और किस स्तर पर शुद्ध चीज़ों को भी हटा देता है, तो उस मामले में ये बेहतर है सर। अशुद्ध जल पीने से आरओ का बेहतर है।
नहीं, अशुद्ध जल से बात अलग है। आरओ का पानी पीने से अच्छा है कि हैंडपंप का पानी पी लीजिए आप। सर हैंडपम्प में जो भारी जल होता है सर, उसमें भी कई बार काफ़ी अशुद्धियाँ होती है सर। जैसे हमारे ब्लॉक में देखें तो कैडमियम की अशुद्धि काफ़ी मिलती है सर। जल में कभी कभार ना नीचे आर्सेनिक मिल जाता है, ये किस कारण से होता है? सॉरी सर। अभी आप देखिए, अपने हॉबी में लिखा फिल्म देखना, जी सर। है ना? फिल्म देखते हैं? जी सर। अभी एक फिल्म आई है, पहली बार उसका प्रीमियर, भारत की पहली फिल्म है जिसका प्रीमियर जो है एफिल टावर पर किया गया है। कुछ आइडिया है कौन सी फिल्म है वो? सॉरी सर। उस फिल्म का नाम है बवाल, है ना? किस विषय पर है, सब्जेक्ट क्या है इसका? सर नहीं। चलिए, आप फिल्म देखेंगे तो आप जो फिल्म देखते हैं वो किस तरह की फिल्म देखते हैं? सर कोई भी जो मुझे लगता है कि जिसके रिव्यूज़ अच्छे हो, मैं समय बिताने के लिए या स्ट्रेस को कम करने के लिए मूवी देखता हूँ। कोई ऐसी फिल्म जिसने आपके हृदय को छुआ हो? सर 3 इडियट्स काफ़ी अच्छी लगी। एक नील बट्टे सन्नाटा करके मूवी आई थी, वो काफ़ी अच्छी लगी। एक द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस आई थी। फिल्म का कोई प्रभाव आपके जीवन में पड़ा? सर बिल्कुल पड़ा है। जैसे एक पंचायत जो फिल्म नहीं, वेब सीरीज है सर, उसी का एक भाग है, तो उसको देखकर मैंने पंचायत में काफ़ी नवोन्मेष किए हैं सर। जैसे उसमें दिखाया जाता है कि एक सेंट्रलाइज्ड स्पीकर्स होते हैं सर पूरे गांव में, तो किसी योजना के बारे में हमें हर बार किसी टेम्पो में या स्पीकर लगा के घुमाना पड़ता था, तो उसकी जगह हमने वो सेंट्रलाइज्ड एक बार अच्छे से सेटअप कर दिया और अब वो चल रहा है सर अच्छे से। अच्छी बात है। आप विवाहित हैं? जी सर। अपनी धर्म पत्नी में आप कौन कौन से गुणों की अपेक्षा रखते हैं? सर चूँकि वो अपेक्षा, सबसे पहले तो वो ईमानदार होनी चाहिए सर मेरे साथ में, जो बात है वो सीधे सीधे करे, और उसमें थोड़ी सी समझदारी भी होनी चाहिए सर कि वो बात सुने मेरी अच्छे से। आपका विवाह बहुत नेचुरली, वो भी पढ़ी लिखी होंगी, जी सर पढ़े। वो सर्विस माना नहीं चाहती? वो चाहते हैं सर, लेकिन पढ़ाई में चूँकि इतनी अच्छी थी नहीं, तो इस बार मैंने जरूर आरएस का फॉर्म भरवाना चाहूँगा उनका, और मैं तैयारी करूँगा। फॉर्म भरवाएंगे आरएस का? बिल्कुल सर। अभी चूँकि ड्यू डेट आ गई है, इसलिए थोड़ा टाइम तो मिला नहीं सर। अब अगली बार जब वो फॉर्म भरेंगे एसडीएम बन जाएंगी जी सर। क्या? तो फिर वो उत्तर प्रदेश वाला केस तो नहीं हो जाएगा? नहीं ज्योति मौर्य वाला केस? नहीं, वो तो गलती हुआ है सर फिल्म में, लेकिन मैं खुशी होगी सर पूरे परिवार को, समाज को, महिला यदि एसडीएम बनती है करके। अच्छा देखिएगा, एक जो युवक होता है जी सर। वो एक अविवाह, मतलब क्या है, बिना नौकरी के या कम पढ़ी लड़की से भी विवाह कर लेता है। एक ऐसी लड़की जो खुद जॉब में है, वो किसी बेरोजगार लड़के से विवाह करना चाहती है? सर नॉर्मली यदि लड़के में गुण अच्छे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी। यदि लड़का योग्यता नहीं, रखता है- होगी की बात नहीं है, ऐसा नॉर्मली होता है क्या? सर सामान्यतः ऐसा मेरे ध्यान आप अगर बेरोजगार होते आपका विवाह हो जाता? सर मेरा बेरोजगारी में सगाई, मेरी बेरोजगारी में हुआ है? बिल्कुल। चलिए, आपने कहा पत्नी समझदार हो, ईमानदार हो, है कि नहीं? है ना सर? तो आपने हो बोला ना, हो। नहीं, आपने कहा क्या अपेक्षा रखते हैं, तो मैंने कहा अपेक्षा आपको चलिए रखने सर, का मतलब नहीं है सर। चलिए हो गया सर। आपका हो गया था? ठीक, रविंद्र जी, प्रथम चरण भी ही समाप्त होता है। हम आपको 2 मिनट के बाद वापस बुलाएंगे और आपको असेसमेंट और एनालिसिस बताएंगे, और तब आपके पास एक अवसर होगा कि आप में से किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है?